किसान भाइयों नमस्कार। और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि जैसे आप लोग के बीच में एक बहुत गंभीर समस्याएं जो काफ़ी लंबे समय से बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। जैसे आपके खेतों में मोथा घास होता है और दूब घास होता है। तो ये मोथा और दूब एक ऐसे चीज़ होते हैं कि वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि मोथा का भी जड़ नीचे चला जाता है और दूब का जो होता है वो जब आप लोग ऊपर से मारते हैं तो ऊपर ऊपर का वो पौधा जो है जल के ख़त्म हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं ख़त्म होता है। देखिए उसका कारण पहले समझते हैं ऐसा क्यों। कारण ये होता है कि आप जो दवा जो है जिस पानी की टंकी में आप मिला रहे होते हैं, तो पानी जो है आज के समय में जो पानी आपका है वो पानी का घनत्व तो ज़्यादा होता है, और पानी का घनत्व जो है वो ज़्यादा होने के कारण उसमें वो दवा पूरी तरह से घुल नहीं पाती है। अगर इसको वैज्ञानिक रूप में हम लोग समझें तो इसमें कहा जाए कि जो पानी का जो पीएच है वो 7.5 से 6.5 से 7 होना चाहिए। लेकिन आज आप जहाँ भी खेती देखें, हमारे गलत तरह के जो पेस्टिसाइड्स हम लोग लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, डीएपी यूरिया ये सब, जिससे कि पीएच का मान बढ़ गया है। वो हो गया 8 9 10। तो इस तरह से जो पीएच मान जहाँ जहाँ बढ़ा हुआ है वहाँ पर जो पानी में हम लोग किसी चीज़ की भी दवा डालते हैं तो वो प्रॉपर घुल नहीं पाता है। कैसे? जैसे कि एक तेल पानी में घुलता नहीं है। अगर तेल को आप पानी में मिला दें और उसको टंकी में डाल दें और जब उसका छिड़काव करेंगे तो तेल कहीं जाएगा, पानी कहीं जाएगा। यही चीज़ हमारे जो है वो घास मारने वाली दवा में भी हो रही है और उन सारे दवाओं में भी हो रही है जो कीटनाशकों को हम लोग छिड़क रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने ये वेस्टिस कंपनी का जो एग्री 82 है, इसका जो कमाल है, ये संपूर्ण जो है वो घासों को, दूब और जो मोटा घास है वो उसको टोटल ख़त्म करता है। तो पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे मैंने ये उदाहरण ले रहा हूँ, ये एक पाउडर है। अब पाउडर को मान लेते हैं कि ये हमारी घास मारने की वो दवा है जो हम लोग टंकी में मिला करके छींटते हैं। तो ये पानी में हमने, इस पानी में ये पाउडर को हमने डाल दिया। अब इस पानी में हमने जो पाउडर को यहाँ डाला है तो आप ध्यान से देखिए कि पाउडर जो है वो पानी के बिल्कुल ऊपर ही है। अब जब तक ये पाउडर पानी में मिलेगा नहीं, जब तक घास मारने दवा इसमें पानी में मिलेगी नहीं, तब तक वो जो है पत्ता पे वो जो जाएगा तो पत्ते उसको अवशोषित नहीं कर पाएंगे। दवा कहीं जाएगी, पानी कहीं जाएगा। क्योंकि देखिए ये पहले तो 3 तरह के काम करता है। इसका जो काम हो जाता है, आपका एक्टिवेटर होता है, स्प्रेडर होता है और वेटर होता है। तो यहाँ पर मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये पत्तियों पे फैलता है, पत्तियाँ उसको अवशोषित कर लेती हैं और पूरे दूब और जो मोथा घास होता है वो दवाइयों को लेकर के उसके जड़ तक चली जाती है। कैसे? अब हम ये दूसरा बोतल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसमें हमने थोड़ा सा एग्री 82 हमने इस पानी में मिला दिया। थोड़ा 2 मिनट वेट करेंगे तो ये संपूर्ण इस पानी में पूरा ये एग्री 82 आपका घुल गया। अब इस पानी में हम लोग जो आप लोग कीटनाशक दवा जो डाल रहे हैं वो हम लोग इस टंकी में डालते हैं। इस टंकी में तो ऊपर ही पड़ा हुआ है, इसमें हमने डाल दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये डालने के तुरंत बाद ही ये देखिए कितनी तेज़ी से ये पानी में घुलने लगा, मिलने लगा और एक समान घोल तैयार कर दिया। जब तक आप देखें ये यहीं पर ऊपर पड़ा हुआ है और यहाँ देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ये पानी में पूरा घुल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये पानी में बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है और मिक्सअप होने के बाद, क्योंकि इसको एग्री 82 जो है वो स्प्रेडर भी है, तो ये पत्तियों पे पड़ने के बाद पत्ती के दूसरे साइड में भी आ जाता है और पेड़ पौधों पे पूरे लास्ट तक, जड़ों तक ये जाता है। तो जहाँ तक आपके दवा मारने वाली घास वाली है वो नीचे तक चली जाती है और जाने के कारण यहाँ क्या होता है आपका वो जो दूब का घास है या मोथा घास है, कहीं कहीं 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं उसको मरने में। लेकिन जब आप इसको डालते हैं, एक्टिवेटर डालते हैं, तो ये दवा को पावर को भी डबल कर देता है। तो वो 3 से 4 दिन में ही सारी चीज़ें मर जाती हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर इसके बारे में विशेष कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।